लड़का बोले क्या करे, बोले हमको बात करे, लड़का हमको ठेल दिया। बच्चा भी शादी से पहले पैदा कर सकते हैं। सदमा में चली गई है पूजा। उस लड़की से कौन करेगा शादी? पूजा भर रात वहीं पे रोई, वहीं पे रही, वहीं पे सोई। लड़कियां जो है उनका कहना है कि भाई मुझे 100 टुकड़ों में 9 लाख रुपया ले लिए, सब कुछ किए, आज भाग काहे रहे हो? बहू जो है वही सबको नाक में दम कर दिए। जैसा इसका चाल है वो ठंड से मर ही जाएगी और उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। संघर्ष भारत, आज हम बात करेंगे पूजा के बारे में, जो उसके घर पे जाके, गणेश के घर पे जाके बोलते हम शादी करेंगे इसी से। क्या कहेंगे पूजा के बारे में? उसकी सास जो थी वो घर ताला लगा के और वो भाग गई है, क्या कहेंगे उस पे? देखिए वो भाग गई है, ठीक है, उसका घर है, ताला मार कर जाए या खोल कर जाए, ये पूजा को अपना घर जाना चाहिए, है ना? क्योंकि देखिए अभी सास तो है नहीं, बिना मतलब का क्या बोलते हैं धरना देना, ये बकवास है और अच्छी लड़की का ये पहचान नहीं है। अच्छी लड़की का पहचान यही है कि ठीक है भाई, जितना तमाशा करना था तुम कर ली, अब अपना घर चली जाओ। पूजा भर रात वहीं पे रोई, वहीं पे रही, वहीं पे सोई, क्या कहेंगे इस पे? तो उसका सबसे बेवकूफ़ी है ना, ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ लड़की की ये पहचान है कि अब यहाँ पे कोई है ही नहीं तो हम अकेले रोए पीटे का फायदा। वो यहीं पे हम रहेंगे, यहीं पे मरेंगे, यहीं पे जिएंगे, यहीं पे रहेंगे। तो वो तो देखिए जैसा इसका चाल है वो ठंड से मर ही जाएगी और उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे जाके तुम धरना दो, है ना? उसके माता पिता को समझाकर उसे लेकर जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे माता पिता है कि ये भी छोड़ दिए। वो बाईपास थाना भी गई थी। हाँ तो थाना गई तो क्या हुआ, थाना वाला अरेस्ट कर लिए लड़का को। पहले सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पहले से भी थाना में दर्ज था उसका केस। तो दर्ज है तो सोच लीजिए यहीं से कि जो लड़की पे पहले से केस दर्ज हो वो कैसी लड़की होगी जी। NMCH में वो भर्ती है, उसमें सदमा में चली गई है पूजा। तो वो तो सदमा में गई ही है और सदमा में शायद वो दुनिया से भी चली जाएगी। उसको बचने का यही तरीका है कि चुपचाप अपना माँ बाप के घर जाओ और जब लड़का आ जाए तो एक बार शांति मियाज से बात किया जाएगा। अब वहाँ पे धरना प्रदर्शन देने से क्या फायदा, हम मर जाएंगे। अगर तुम मर जाओगी तो फिर ब्याह किससे करोगी? मरिए जाओगी तो उसके लिए पहले जिंदा रहना है ना, तो जिंदा रहने के लिए अपना घर जाओ और आराम से खाओ पियो ऐश करो, जब लड़का आएगा उसका घर फिर चले जाना। तो पूजा लड़की हो के लड़की का दुश्मन क्यों बन रही है? देखिए मैं दुश्मन किसी की नहीं बन रही हूँ, ठीक है ना? बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, लेकिन यहाँ पे लड़की गलत है। जब भाई तुम गलत थी तब तुम किसी से पूछी थी और इतना बात आगे बढ़ गया, उसके बाद तुम धरना प्रदर्शन दे रही हो और जबरदस्ती शादी कर भाग गई। देखिए उसका घर है, वो लोग प्रताड़ित कर रही है। देखा जाता है कि सास जो है बहू को प्रताड़ित करती है, लेकिन यहाँ पे बहू जो है वही सबको नाक में दम कर दिए। बताइए अब जमाना आ गया है कि देखिए लड़का फरार है अपना घर से, किसके वजह से? लड़की के वजह से। शादी किया था मंदिर में, तो वही लड़का भाई देखिए किसी से भी आप जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते हैं। लड़का कभी नहीं बोला है कि मैं अपना मर्जी से शादी की हूँ। आप वीडियो देखिएगा, वायरल वीडियो है जिसमें वो कहता है हम खुश कैसे रहे, आप लोग जबरदस्ती ब्याह करवा दिए। बहुत सारा वीडियो में ये बोला है। तो लड़का का जबरदस्ती शादी कराया गया, उस समय थाना के दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया लड़का? ए भगवान, सब पकड़ कर ब्याह करवाइएगा तो किधर जाएगा? पुलिस आई, पुलिस ऐसे बोलेगा? भाई उसके साथ हो सकता है कुछ गलत काम किया हो। गलत काम लाख किया हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती शादी कीजिए। जज साहब का ये आदेश है, आपको पता होगा, हाईकोर्ट का जो जज साहब वो भी कह चुके हैं कि शादी से पहले जिनका मन है रिलेशन में रह सकते हैं, जिनका मन नहीं है नहीं रह सकते हैं। बच्चा भी शादी से पहले पैदा कर सकते हैं, बोले हैं ना? तब इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई तुम अब देखिए कानून तो दे ही चुका है, कानून जो है वो बोल चुके हैं, लेकिन समाज ये सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शादी से पहले बच्चा होगा तो मेरे देश मेरे संस्कृति का क्या होगा, मेरे कल्चर का क्या होगा? तो ये जज साहब का बड़प्पन है कि ऐसा ऐसा फैसला सुनाते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है वो शादी से पहले गलत नहीं बर्दाश्त कर सकता है। शादी से पहले अगर बच्चा हो जाए समाज एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। घर के सामने थी, क्या लग रहा है? देखिए ये लड़की माहौल था, तन में चुल रही थी, तो ये लड़की का बेवकूफ़ी है। जब हमको पता है कि कोई है ही नहीं तो वहाँ पे हम सर क्यों फोड़े? जब वहाँ पे लोग रहता, उसकी माता पिता है ही नहीं, घर में सब फरार है, तो हम क्यों यहाँ पे रहे? और मर जाएगी तो कहेगी कि लड़का वाला फंसेगा। भाई तुम्हारा गलती है, कोई को नहीं फंसना चाहिए। और ऐसे गलती तो दोनों कोई का है, क्योंकि तुम भाई जब तुम्हारा अच्छा बन रहा था 9 लाख रुपया फुसला लिए, 9 लाख रुपया ले लिए, सब कुछ किए, आज भाग काहे रहे हो? जब सब कुछ किए हो तो तुम भी शादी करो उससे। कौन लिया है 9 लाख रुपया?
9 लाख रुपया लड़का लिया था, ऐसे लड़की के हिसाब से बताया जा रहा है। अब लिया है कि नहीं लिया है प्रूफ तो है नहीं, कैश दी है और वो हमें भी हर रात कहीं ना कहीं धरना पे बैठी रही, उसके बाद बाईपास थाना है वहाँ पहुंची, उसका तबीयत अस्वस्थ हो गया, NMCH में। देखिए तबीयत खराब होना उसका खुद का, देखिए अगर उसमें सही बात थी, प्रशासन को आना चाहिए, उसको अपना अंदर में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया था सुसाइड करने की भी ये कोशिश की थी, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन भी होगा, क्योंकि उसके खिलाफ भाई पता है सबको कि इसका ये मैटर चल रहा है, तो अपना अंदर में लेकर इनको समझाया भी जा सकता है ताकि उसकी जान बच जाए। वो अभी लड़की डिप्रेशन में है और डिप्रेशन में अगर वो कुछ कर लेती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। ये बात कब तक समझ में आएगा? इससे पहले साधा कांड हुआ था दिल्ली में, कई नहीं समझ में आएगा। और आप लोग जो मीडिया वाले हैं वो लोग सबसे गलत करते हैं कि ये सब चीजों को दिखाते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि रोक होगा, रोक नहीं होगा और लड़कियां सीख रही है। साधा को पता होगा कई टुकड़ों में काट दिया था, ऐसे घटना कई दिल्ली में घट चुका था, इस चीज से बचे। तो देखिए सोनम यादव वाला भी पता है ना आपको, सोनम यादव के साथ भी गलत हुआ, उसके बाद श्रद्धा को तो 35 टुकड़ों में काटा गया। लेकिन दिखाने का मतलब ये है कि समाज में रुकावट हो। ये सब जो लड़कियां है ना, ये सब लड़कियां जो है उनका कहना है कि भाई मुझे 100 टुकड़ों में तुम काटो, वो लोग खुद जा रही है कि मुझे 100 टुकड़ों में काट दो। देखिए हम गलत का सपोर्ट कभी नहीं करते हैं, वो लड़की हो या लड़का। अगर पूजा गलत थी, पूजा दोनों गलत है, लेकिन ज्यादातर गलती पूजा का ही है। जबरदस्ती शादी क्यों करना बताइए? अगर कल को इससे कोई लड़का का मन भी रहेगा शादी करने का, करेगा, कोई कहेगा ये अभी हीरोपंती कर रही है, इतनी लवारिस जैसा कॉलर पकड़ के। लड़की का यही मतलब संस्कार है कि हम अपनी सास को बोले कि तुम बच्चा पैदा की थी, उसका प्रूफ है। ऐसे कोई अपनी सास को भला बोलता है? बताइए आप। अगल बगल के सैकड़ों लोग थे वहाँ पे, सैकड़ों लोग थे, फिर भी ठीक है भाई, जो सैकड़ों लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सब समाज चाहते हैं कि भाई जब दोनों का चक्कर चल रहा है तो शादी हो जाए, लेकिन जब दोनों का मन न रहे, जबरदस्ती शादी करवाना भी पाप है। जब चक्कर था तो शादी करना उचित है ना, तो उसको उसी समय ना कहना चाहिए, साइन करवा लेना चाहिए कि भाई चक्कर चल रहा है, शादी तुम करोगे, साइन कर दो। अभी उसका कोई वजूद नहीं है, उसका शादी का लोभ दिया होगा, प्रलोभन दिया होगा, अब वो तो पता नहीं, लेकिन ये शादी का मान्यता नहीं, कोई भी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो लोग फरार हैं। और लड़की क्या कहना चाहिए? और लड़की को हम यही कहेंगे कि एग्जाम्पल बहुआ सामने है, देख लो। श्रद्धा वाला 100 टुकड़ों में काटी गई, सोनम यादव ऐसी बहुतें हैं जो कि फेसबुक जो लोग चलाती होगी उसको बहुत अच्छा से पता है कि प्यार वाला जो मैटर है वो कभी सक्सेस नहीं होता है। जहाँ तक कि अपना खुद का माई बाप भाई बहन का इज्जतें खराब होता है। मीडिया में आने से क्या हुआ? कोई हम लग रहा है कि भारत रत्न जीत लिए है, जिस तरह से मीडिया वाला और जा रहा है उनके पास, बताइए कितना ये शर्मिंदगी की बात है कि वो गलत काम की है और आप लोग और दिखा रहे हैं। इसको इंसाफ क्या मिलेगा? उसका तो इज्जत खराब हो गया। अगर बाय द वे वो लड़का नहीं रखेगा, हंगामा करेगा, काला करोड़ को पकड़ेगा, हंगामा करेगा, सैकड़ों आदमी के भीड़ में हंगामा करेगा, अलग तरह का बिहेव होगा, तो मेरा काम नहीं है दिखाना। आपका काम दिखाना है, लेकिन अच्छा काम नहीं ना आप लोग का। तो आप लोग को चाहिए कि एक बार बैठकर बात कर लेते हैं। अब मीडिया में पूरा इंडिया उसको देख लिया है, जान लिया है। उससे अगर बाय द वे वो लड़का से नहीं शादी हुआ, नहीं एक्सेप्ट किया, उस लड़की से कौन करेगा शादी? कोई अच्छा लड़का नहीं करेगा। अरे उस लड़का से भी कोई नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा तो जाता है इज्जत लड़की का ही ना। लड़का का इज्जत नहीं जाता, लड़का माँ का जाता है। अगर जाता तो देखिए, अगर उसको डर रहता इज्जत का कि अब हमरा से कौन ब्याह करेगा, वो आ जाता नहीं। और समाज के नज़र में भी बोला जाता है कि शादी मायने नहीं रख रहा है। तो पकड़ा हुआ शादी कोई मायने ही नहीं है। जब पकड़ा हुआ शादी है तब का पकड़ा हुआ ही शादी है। लड़का एक बार भी नहीं बोला है कि हम खुश है। अगर उसका मर्जी से होता तो भागता क्यों? अपना घर छोड़कर भाग गया। जब गलत काम करने के समय में खुश था। अरे तो गलत काम एगो का मन से नहीं ना होता है जी। हाँ अब बताइए, मेरा मन रहेगा तब ना कोई गलत कर लेगा। 5 साल तक कोई जबरदस्ती गलत काम करता है। इस लोग से क्या होगी? मेरे साथ शादी हुआ, घर बसाएंगे, घर परिवार चलाएंगे। हाँ तो मतलब ये कौन सा प्यार है जी कि शादी न ब्याह हुआ, हम उसके साथ चल गए बिस्तर पे, वो कोई प्यार नहीं है। वो दिया ना मने, आप लिविंग में 3 साल तक रह सकती है। नहीं दिया है ये कि आप लिविंग में रह सकती है। कोर्ट ही नहीं ना दिया है कि तुम शादी कर लेना। कोर्ट दिया है बताइए कि मन ना हो तो शादी कर लेना। कोर्ट दिया है यही कि तुम्हारा मन रहे तो उसके साथ सो सकते हो, लेकिन जब मन ना हो तो शादी नहीं कर सकते हो। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जब जज साहब ऐसा फैसला सुनाएंगे
कि शादी हो या ना हो बच्चा पैदा कर सकते हो। समाज उसको मान्यता देता है, नहीं देता है, तो जज साहब का गलती है नहीं। यदि वो लड़की के साथ कुछ हो जाता है, अनहोनी घटना घटित हो जाता है, क्योंकि तो कह रही है कि बीमार चल रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार होगा पूरा परिवार भी होगा साथ में, क्योंकि मेन तो लड़का जिम्मेदार होगा, क्योंकि भाई तुम भी उसके साथ सब कुछ किए हो और तुम्हारे वजह से वो आज ये हाल में है। भले कि उसका गलती है कि इसको नहीं करना चाहिए शादी से पहले गलत, और जबरदस्ती शादी भी नहीं करना चाहिए। बाकी सब कुछ किए हो तो तुम आज भाग काहे रहे हो? इसको अपनाओ, क्योंकि ना तो तुमसे कोई ब्याह करेगा ना इससे कोई ब्याह करेगा। तुम लोग के पास कोई चारा नहीं है, एक दूसरे को अपना लो।